जिस दिन मेरी माँ ने दूसरों के घरों में जूठे बर्तन मांजकर रोटियां कमानी शुरू की, उसी दिन मैंने पहली बार भूख से ज्यादा शर्म को महसूस किया। आज बहुत देर बाद माँ की आवाज आई, राजू उठ जा, बेटा स्कूल नहीं जाना है क्या? लेकिन जब मेरी आँख खुली तो देखा माँ आंगन में चुपचाप बैठी थी, मुंह पर पल्लू खींचे हुए उसकी सूजी हुई आंखें कुछ कह रही थी, शायद कुछ ऐसा जो मैं सुन नहीं पा रहा था या शायद सुनना ही नहीं चाहता था। हमेशा इज्जत की रोटी खाने की बात करने वाली मेरी माँ आज दूसरों के घरों में काम करने को तैयार हो गई थी। कुछ तो करना पड़ेगा राजू, तेरे स्कूल की फीस, तेरे अब्बा की दवा, कोई और रास्ता नहीं बचा। माँ ने बस इतना ही कहा था। माँ का कहना था कि कोई काम छोटा नहीं होता, पर जब मैं मोहल्ले के उस ठाकुर के घर माँ को झाड़ू लगाते देखता तो मन अंदर तक हिल जाता। लोग कहते हैं कि रोटी मेहनत से मिलती है, लेकिन क्या हर मेहनत इज्जत देती है? शाम को माँ थक कर बैठी तो उसकी हथेली लाल थी, आंखें नम थी और होठों पर हंसी झूठी थी। आज से तू सिर्फ पढ़ाई करेगा, समझा राजू? लेकिन माँ, नहीं बेटा, बस अब तू देखना, एक दिन तेरे नाम से ही तो मेरी पहचान होगी। मैंने सिर झुका लिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मन में अंदर कुछ टूट सा गया था, क्योंकि कभी कभी रोटी पेट पर नहीं आत्मा पर चोट करती है और वो जख्म रोटी से नहीं इज्जत से भरता है। 5 साल हो गए, पर अब भी जब स्कूल के पास वो लड़के हंसते हुए कहते तेरी माँ तो बर्तन मांजती है ना, तो मेरे गले में रुलाई अटक जाती। जवाब देने को बहुत कुछ होता था, लेकिन जुबान सिल जाती।